नमस्कार और आप देख रहे हैं गृहवाणी। मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दुर्लभ खगोलीय योग की जो करीब 100 साल बाद बनने जा रहा है। जी हाँ, मकर राशि में एक साथ सूर्य, शुक्र और बुध की युति बनने जा रही है जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी। वैदिक ज्योतिष के अनुसार माना जाता है कि जब ऐसे शक्तिशाली ग्रह एक साथ आते हैं तो कुछ राशियों के जीवन में भाग्य तेजी से चमक उठता है, नए अवसर मिलते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किन किन राशियों पर रहेगी ग्रहों की असीम कृपा और किस तरह उनके जीवन में बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि त्रिग्रही योग आखिर होता क्या है। जब किसी एक ही राशि में 3 बड़े ग्रह एक साथ आकर विराजमान होते हैं तो उस स्थिति को त्रिग्रही योग कहा जाता है। इस बार ये शक्तिशाली योग मकर राशि में बन रहा है, जहां सूर्य, शुक्र और बुध एक साथ उपस्थित होंगे। सूर्य सत्ता, मान सम्मान और ऊर्जा के कारक माने जाते हैं। वहीं शुक्र सुख, समृद्धि, वैभव और आनंद प्रदान करने वाले ग्रह है और बुध व्यापार, बुद्धि तथा संवाद कौशल के स्वामी माने जाते हैं। जब ये तीनों ग्रह एक साथ मिलते हैं तो व्यक्ति के जीवन में नए अवसर बढ़ते हैं, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और समाज में उसकी पहचान भी निखर कर सामने आती है। इसलिए इस त्रिग्रही योग को ज्योतिष शास्त्र में बेहद शुभ और प्रभावशाली माना गया है। अब बात करते हैं कि इस त्रिग्रही योग का असर आखिर किन किन राशियों पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इसका प्रभाव सभी लोगों पर समान रूप से पड़ेगा। तो इसका उत्तर है हाँ, ये योग सभी पर प्रभाव डालता है, लेकिन सबके लिए एक जैसा नहीं होता। कुछ राशियों के लिए ये समय किसी स्वर्णिम मौके की तरह साबित हो सकता है, जहां किस्मत तेजी से साथ देती नजर आएगी। ज्योतिष के अनुसार इस विशेष योग से जिन 3 प्रमुख राशियों को सबसे अधिक लाभ मिलने वाले की संभावना है वे हैं मकर राशि, मीन राशि और तुला राशि। अब आगे हम एक एक करके विस्तार से समझेंगे कि किन राशियों के जीवन में किस तरह के सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं मकर राशि वालों की, क्योंकि ये त्रिग्रही योग सीधे आपकी ही राशि में बन रहा है और वो भी लग्न भाव में। इसका सीधा अर्थ ये है कि आपके व्यक्तित्व में एक नया निखार आएगा, आपका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे तथा महत्व देंगे। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए ये समय बेहद शुभ साबित हो सकता है। नई जिम्मेदारियां, प्रमोशन या पदोन्नति के अवसर मिलने की पूरी संभावना बन रही है। वहीं जो लोग व्यापार या बिजनेस कर रहे हैं उन्हें नए क्लाइंट, नए प्रोजेक्ट और विस्तार के अवसर मिल सकते हैं। शादीशुदा लोगों के वैवाहिक जीवन में भी मिठास बढ़ेगी और जीवन साथी की तरक्की के योग बन रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि इस दौरान आपकी सेहत मजबूत रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा और जीवन के प्रति सकारात्मकता बढ़ेगी। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए आत्मविश्वास, सम्मान, प्रगति लेकर आने वाला हो सकता है। अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। आपके लिए ये त्रिग्रही योग आय, निवेश के स्थान पर बन रहा है, इसलिए इस समय आमदनी बढ़ने के साथ साथ नए इनकम सोर्स भी बन सकते हैं। निवेश किए गए धन पर अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना रहेगी और जो लोग शेयर मार्केट, सट्टा या लॉटरी से जुड़े हैं उनके लिए भी ये समय लाभदायक हो सकता है। बस समझदारी बनाए रखना बेहद जरूरी है। परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा जिससे काम पर और भी आसानी से आप आगे बढ़ पाएंगे। साथ ही अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं और संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलने की भी प्रबल संभावना है। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। आपके लिए ये त्रिग्रही योग कुंडली के चतुर्थ भाव में बन रहा है, जो सुख, सुविधाओं, परिवार, वाहन और संपत्ति का सूचक माना जाता है। ऐसे में इस अवधि के दौरान आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदने, वाहन लेने या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के योग बन सकते हैं।
मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी और आपको अपने काम के लिए प्रशंसा मिल सकती है। माता के साथ संबंध और मधुर होंगे तथा पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने की संभावना है। जो लोग करियर ग्रोथ की तलाश में हैं, उनके लिए ये समय बेहद सकारात्मक और उपलब्धियों से भरा साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अब एक महत्वपूर्ण बात ये भी समझ ले कि हर शुभ योग के साथ कुछ लोगों के लिए सावधानी बरतना भी जरूरी होता है। इस दौरान आपको अपने फैसले बहुत सोच समझकर लेने चाहिए। खासकर आर्थिक और कानूनी मामलों में कागजी प्रक्रियाएं पूरी तरह साफ सुथरी रखें। साथ ही गुस्से और भावनाओं पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि छोटी सी बात भी अनावश्यक विवाद का रूप ले सकती है। इसलिए संयम और धैर्य के साथ आगे बढ़े, तभी इस योग का सकारात्मक लाभ पूरी तरह मिल पाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस त्रिग्रही योग के दौरान ग्रहों की कृपा आप पर और अधिक बनी रहे, तो कुछ सरल और सहज उपाय अपना सकते हैं। रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें, माता पिता या बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें और शुक्रवार के दिन जरूरतमंद महिलाओं की यथाशक्ति मदद करें। ये छोटे छोटे लेकिन सार्थक कर्म आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे और धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि परिस्थितियां आपके पक्ष में बनने लगी है तथा जीवन में सकारात्मकता बढ़ रही है। याद रखें, ग्रह सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें खुद होता है। यदि हमारे कर्म अच्छे हों, नियत साफ हो, तो ग्रह भी हमारा साथ देते हैं और भाग्य अपने आप हमारे पक्ष में काम करने लगता है। तो अब बारी आज के सुविचार की। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये वाक्य हमें यही सिखाता है कि अपने प्रयासों पर विश्वास रखें, सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, ये था त्रिग्रही योग 2026 का प्रभाव मकर, मीन और तुला राशि वालों पर। उम्मीद है ये जानकारी आपके जीवन में सकारात्मकता और जागरूकता दोनों लेकर आएगी। मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। मिलते हैं कल इसी समय नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।